जाना जाता है लखनऊ विश्वविद्यालय, वहाँ की क्या समस्या है, वहाँ के छात्रों की क्या समस्या है? वहाँ की समस्या बहुत है। अभी मैं इसको इलाहाबाद से कनेक्ट करना चाहूँगा। 4000 गुना फीस ऑलरेडी है। यहाँ पे एक इन्होंने नई टेक्निक लाई है, इसमें यूनिवर्सिटी को ये प्राइवेट नहीं कर रहे हैं, इसमें ये धीरे धीरे कोर्सेज को प्राइवेट कर रहे हैं। इससे बच्चे भी आना बंद कर देंगे। अब समझ लीजिए जो हाल प्राइवेट कॉलेजेस का होता है वही अब इस यूनिवर्सिटी का हो चुका है, और जिसके पास पैसा रहेगा वही पढ़ा पाएगा अपने बच्चों को। मतलब सरकार शिक्षकों से दूर कर रही है ताकि वो कोई सरकार के मुकाबले में ना आ सके, मुकाबले में ना पाए, ना उनसे सवाल पूछ पाए। शौचालय की कैसे समस्याओं में उलझा है, क्योंकि मोदी जी का पहला नारा है कि इस प्रकार कैसे शिकायतें आपको? शौचालय पे ये है कि गर्ल्स बॉयज़ के शौचालय सेम है, ये बहुत समस्या की बात है। फ्रिज कूलरों में पानी नहीं आते हैं, पानी यहाँ आते हैं वहाँ पे टैंक साफ नहीं होते हैं या फिर प्योरीफाइड नहीं होते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिंस प्रकाश है, मैं NSUI लखनऊ विश्वविद्यालय से हूँ। लखनऊ विश्वविद्यालय से आते हैं, प्रदेश के बड़े विश्वविद्यालयों में जाना जाता है लखनऊ विश्वविद्यालय, वहाँ की क्या समस्या है, वहाँ के छात्रों की क्या समस्या है? वहाँ की समस्या बहुत है। अभी मैं इसको इलाहाबाद से कनेक्ट करना चाहूँगा। इलाहाबाद में आपने देखा जो 400% फीस वृद्धि हुई है, और जिस हिसाब से छात्रों को मारा जा रहा है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, एकदम दमनकारी नीति पे उतर आई है सरकार। ठीक वही हाल लखनऊ विश्वविद्यालय का है। वहाँ 400 गुना सिर्फ बढ़ा है, अभी बढ़ने की बात हो रही है। यहाँ 4000 गुना फीस ऑलरेडी है। यहाँ पे एक इन्होंने नई टेक्निक लाई है, इसमें यूनिवर्सिटी को ये प्राइवेट नहीं कर रहे हैं, इसमें ये धीरे धीरे कोर्सेज को प्राइवेट कर रहे हैं। अब जैसे सेल्फ फाइनेंस धीरे धीरे करते जा रहे हैं कोर्सेज को, BCom वगैरह हो गए, BBA हो गए, BA LLB हो गया, तो इसमें कोर्सेज की जो फीस है 50-50 हज़ार रुपये, 60-60 हज़ार रुपये 6-6 महीने की है। लखनऊ विश्वविद्यालय एक उत्तर प्रदेश का जाना माना विश्वविद्यालय है। अब तो NAC A++ भी है, ग्रेडिंग में नंबर 1 आया है। यहाँ पे अलग अलग ज़िलों से, गाँव से बच्चे आते हैं पढ़ने, गरीब किसान मजदूर के, जो गांव में खटिए में बैठ के सपना देखते हैं कि हम एक बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ेंगे, वो सपना अब चकनाचूर होते जा रहा है, क्योंकि अब विश्वविद्यालय में उनके माँ बाप का वो चीज़ों को प्रोवाइड करा पाना मुश्किल है। यहाँ हॉस्टल्स मिल जाते थे कम पैसे में, पढ़ाई कम पैसे में हो जाती थी, 8-8 हज़ार रुपये में साल गुजर जाता था। अब वो नहीं है। अब मुझे लगता है वहाँ से बच्चे भी आना बंद कर देंगे। अब समझ लीजिए जो हाल प्राइवेट कॉलेजेस का होता है वही अब इस यूनिवर्सिटी का हो चुका है, और जिसके पास पैसा रहेगा वही पढ़ा पाएगा अपने बच्चों को। जो NEP लाए हैं, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये धीरे धीरे बच्चों को शिक्षा से वंचित करती जा रही है। क्योंकि अगर जो आप शिक्षित रहेंगे तब आप सरकार से सवाल पूछेंगे, और सवाल तो तब पूछेंगे जब आप शिक्षा होगा, जब आप चीज़ों को समझेंगे, सरकार की नीतियों को समझेंगे। मतलब सरकार शिक्षकों से दूर कर रही है ताकि वो कोई सरकार के मुकाबले में ना आ सके, मुकाबले में ना पाए, ना उनसे सवाल पूछ पाए। जब पढ़ा लिखा नहीं होगा छात्र तो उनसे सवाल नहीं पूछेगा, उनकी चीज़ों को मानता चलेगा। एक स्टूडेंट यूनियन का काम, जैसे कि हम लोग हैं, आज हम लोग को बेसिक्स चीज़ें जैसे कि टॉयलेट की समस्या हो गई, वहाँ पे नॉर्मल रिजल्ट्स की समस्या हो गई, बच्चों को फेल कर देते हैं, और सारी चीज़ें हो गई। इन सारी चीज़ों में पानी की समस्या हो गई, हमें उलझा दिया जाता है ताकि हम बड़े बड़े मुद्दे ना उठा पाएँ। जैसे आप JNU देखेंगे, वहाँ राष्ट्रीय मुद्दों को उठाया जाता है, बड़े बड़े मुद्दों को उठाते हैं वहाँ पे JNU के छात्र। वो चीज़ यहाँ पे नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि हमको मूलभूत सुविधाओं में उलझा देते हैं ये। नहीं तो आपको कैसे शौचालय की कैसे समस्याओं में उलझा है, क्योंकि मोदी जी का पहला नारा है कि हर जगह उन्होंने शौचालय बनवाए, मतलब साफ सफाई का पहला अभियान उन्होंने चलाया, तो उस प्रकार कैसे शिकायतें आपको? शौचालय पे ये है कि गर्ल्स बॉयज़ के शौचालय सेम है, ये बहुत समस्या की बात है। फ्रिज कूलरों में पानी नहीं आते हैं, पानी यहाँ आते हैं वहाँ पे टैंक साफ नहीं होते हैं या फिर प्योरीफाइड नहीं होते हैं, तो ये बहुत बड़ी समस्याएं रहती हैं। इसी को हम लोग उठाते रहते हैं। एक छात्र संगठन का काम सिर्फ इन सारे मुद्दों को नहीं उठाना है, इसके ऊपर भी सरकार जो उनके लिए नीति बना रही है, देश के लिए जो नीति बना रही है, उस पर वो क्या मत रखते हैं, क्योंकि हम एक बहुत बड़ी आबादी का आगे प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, और हम लोग कर रहे हैं। जहाँ की आज हम छोटे लेवल पे कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में कर रहे हैं, कल को हमको देश संभालना है, और सारी चीज़ों पे भी हम लोग को खुल के जानकारी होनी चाहिए। इस पर हम लोग अगर जो करना चाहते हैं तो दमनकारी नीति सरकार की पूरी तरीके से हम लोग को कुचलने का प्रयास करती है। तो जैसा कि आपने देखा कि लखनऊ विश्वविद्यालय और तमाम विश्वविद्यालयों की छात्रों की क्या शिकायतें हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार हमें शिक्षा पाने से रोक रही है ताकि हम उनके मुकाबले ना पहुंच पाएँ। कैमरामैन शुभम के साथ मैं हसन रिजवी, सिटीजन वॉइस, लखनऊ।